नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, भगवान से अनूठा वरदान कैसे मिला और महाभारत का पूरा युद्ध देखने वाले बर्बरीक कलयुग में कैसे बने। कृष्ण के अवतार खाटू श्याम, जाने अद्भुत कहानी। मित्रों, महाभारत का युद्ध जहां अर्जुन की वीरता, भीष्म की प्रतिज्ञा और कर्ण की दानशीलता अमर हो गई, पर क्या आप जानते हैं, एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले इस युद्ध को चंद पलों में खत्म कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने युद्ध से दूर किया ताकि दुनिया उसकी शक्ति को सहन कर सके। वो थे वीर बर्बरीक, जो आगे चलकर बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजे गए। आपका हर संकट मिटे, बाबा श्याम के चरणों में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी योद्धा की पूरी कहानी। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे, यानी वे भीम और हिडिंबा के पोते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार घटोत्कच और उनकी पत्नी के यहाँ एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने उसे को सीने से लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे केश घुंघराले यानी बर्बराकार हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। हालांकि महाभारत युद्ध में एक योद्धा की तरह यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वे इतने वीर थे, महाभारत का युद्ध 18 दिन चलने की बजाय कुछ घंटों में खत्म हो गया होता। इससे लगता है कि यदि बर्बरीक युद्ध लड़ते तो वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा साबित होते। भगवान कृष्ण ने दिया शक्ति प्राप्त करने का सुझाव। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बर्बरीक को लेकर उसके पिता घटोत्कच एक बार भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव श्रीहरि, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। फिर भगवान ने बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर 9 दुर्गाओं की उपासना की। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक देवियों की उपासना की। तब बर्बरीक की पूजा से संतुष्ट होकर देवियों ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ में वो दुर्लभ शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में पहले से किसी और के पास नहीं थी। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वह समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। बर्बरीक को प्राप्त थी ये सिद्धियां। बर्बरीक ने देवी दुर्गा के 9 रूपों की तपस्या से कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल से पलक झपते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। कहते हैं, बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उसके पास ऐसी धनुर्धारी विद्या थी जिससे वे केवल महाभारत का युद्ध ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का विनाश मात्र 3 तीरों में ही कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक को उनकी माता मोरवी ने यह सिखाया था कि सदा ही पराजित यानी हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचा। लेकिन जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक भी युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तब उन्होंने सोचा यह युद्ध तो बर्बरीक के कारण कुछ क्षण में खत्म हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से भेंट करने की जरूरत समझी। उधर से बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर आ रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण से उसकी भेंट हुई। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो पहले पांडव हारेंगे और फिर वह कौरवों का साथ देकर उन्हें भी हरा देगा, यानी युद्ध केवल कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण को पता था कि इस महान योद्धा को युद्ध से दूर रखना ही एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, मैं तुम्हारा प्रथम गुरु, क्या मुझे कोई दान देखकर संतुष्ट नहीं करोगे? तब बर्बरीक ने कहा, है नाथ, चाहे जो मांगो मैं देने के लिए तत्पर हूं। तभी श्री कृष्ण जी ने बड़ी चालाकी से बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। क्षण भर के लिए बर्बरीक सोच में पड़ गए, लेकिन वह भी दानवीर कर्ण के समान ही दानवीर थे। बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। बर्बरीक की दानवीरता से प्रसन्न होकर
भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे अवतार होगे और मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। यही नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण से एक अंतिम वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे इस महायुद्ध को देखने का अवसर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र के एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, उस समय की खाटूवांग नगरी, आ गया। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को बर्बरीक के शीश को नदी से निकालकर खाटू गांव में स्थापित किया गया। बाबा श्याम को कल युग का अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता। अगर आपको बाबा श्याम की यह अद्भुत कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने श्रद्धा प्रकट करें। आपका हर संकट मिटे, बाबा श्याम के चरणों में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री श्याम।